हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़ गांव में आए हैं। आपको बता दें चुनावी जनसभा हो रही है भाजपा के सौजन्य से, और आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली आपको बता दें भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी आपको बता दें आज संबोधन करेंगी। आपको बता दें तिहाड़ गाँव के निवासी आज उनका संबोधन सुनेंगे और साथ ही आपको बता दें अपने विचार व्यक्त करेंगी। वो सभी आपको बता दें तिहाड़ गाँव निवासियों के सामने आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है कमलजीत सहरावत जी का। आपको बता दें संबोधन के दौरान वो क्या कुछ विचार व्यक्त करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, पूरी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन सिंह है। मैं रिटायर्ड हूँ डिफेंस से जी। और आज की तारीख में मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। ये जहाँ पर है और हम प्रांगण में खड़े हैं, ये वाल्मीकि मंदिर है जी। और ये बहुत ही पुराना प्राचीन वाल्मीकि मंदिर है जी। ये सच अगर कहूँ तो ये है कि जो हमारी जो पूरी ख़ानदान है, जो हमारा जो समाज है, तब से ये पुराना है। मुसलमानों के आने से भी पहले ये मंदिर था, फिर अंग्रेज़ों के आने तक भी ये रहा। आज हिंदुस्तान आज़ाद है और ये वाल्मीकि मंदिर यहाँ स्थित है। अंकल जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत पुराना इतिहास है तिहाड़ गांव का। आज कमलजीत सहरावत जी आ रही हैं, चुनावी सभा है यहाँ पे आयोजित की है, और भी दूसरे प्रत्याशी हैं, दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, चुनावी सभा करते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे इस बारी होंगे आप लोगों के, जैसे कि वोट करने के समय पे क्या मुद्दे होंगे? क्या कुछ यहाँ पे जो विकास अब तक नहीं हुआ है, पिछले कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है, पानी की क्या समस्या है, बिजली की समस्या है, जो समस्या हैं वो बताएं थोड़ा सा। और कितने यहाँ पे संख्या है, जैसे कि तिहाड़ गाँव में संख्या कितनी है? तिहाड़ गांव की संख्या लगभग 25-30 हज़ार है और इस गांव में डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, लेकिन क्योंकि ये गांव पुराना गांव था, जिस टाइम ये सीवर लाइन डली है, पानी की लाइन डली है, उसके बाद ये जनसंख्या बढ़ती गई। आज वो जो पुरानी सीवर की लाइनें हैं वो इतना काम नहीं कर पा रही, ना ही जो पानी की लाइनें हैं वो इतना काम कर रही हैं, क्योंकि जो गली हैं अब वो छोटी होती जा रही हैं। क्योंकि ये गांव लाल डोरे में आता है, लाल डोरे में आने की वजह से यहाँ लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो है तकरीबन घर बार बनाए हुए हैं। तो कई गलियाँ तो ऐसी गलियाँ भी हैं जिसमें खड़े होकर निकलना दूभर हो जाता है, और कुछ अच्छा भी है। और यहाँ काम तो जितनी पार्टियाँ आई हैं सभी ने काम किया है, सीवर का काम भी किया है, पानी का भी काम किया है, बिजली का भी काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है क्योंकि ये गांव लाल डोरे में आता है, लाल डोरे में आने की वजह से इसमें जो लोगों ने अपनी मनमर्जी से जो मकान खड़े किए हैं उसकी वजह से ज़्यादातर जो है एक दिक्कत खड़ी होती है। जी जी। और बाकी कोई बात नहीं है। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे आज की तारीख में तो सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों को जवान बच्चे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा। और इस चीज़ के लिए ज़्यादातर हम तो यही कहते हैं कि जो भी सरकार आए वो सबसे पहले रोज़गार खोले और ये महंगाई पे कंट्रोल करे। धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको बता दें ये तिहाड़ गांव का ये प्राचीन आपको बता दें वाल्मीकि मंदिर है, और कमलजीत सहरावत जी आपको बता दें भाजपा से यहाँ पे आपको बता दें आए हैं। भाजपा से आपको बता दें प्रत्याशी, पश्चिमी दिल्ली प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जी आपको बता दें चुनावी जनसभा यहाँ कर रही हैं। आपको बता दें मंदिर के प्रधान भजन सिंह जी ने बताया, आपको बता दें 25 से 30 हज़ार की जनसंख्या वाला आपको बता दें क्षेत्र है तिहाड़ गाँव, और यहाँ पे आपको बता दें सभी आपको बता दें धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ पे रहते हैं, और 25 से 30 हज़ार के करीब आपको बता दें परिवार यहाँ पे आपको बता दें इस तिहाड़ गांव में रहते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें जो विकास है वो आपको बता दें बहुत ही धीमी रफ्तार से हुआ है। सभी पार्टियों ने विकास तो कराया है, लेकिन उनका कहना है कि विकास उस तरीके का विकास इस गांव का नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए, क्योंकि पुरानी सीवर की लाइनें हैं, पानी की समस्याएं हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें जैसे जैसे आपको बता दें समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपको बता दें जो गलियाँ चौड़ी हुआ करती थी अब वो संकरी होती जा रही हैं। तो यही आपको बता दें कहीं ना कहीं आपको बता दें जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है उसकी वजह से आपको बता दें जो गलियों की जो चौड़ाई और लंबाई थी वो कम होती जा रही है।
तो ये आपको बता दें ये समस्याएं हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस सेक्टर के जो लोग हैं, जो खासकर जो युवा हैं, वो आपको बता दें बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और आपको बता दें गरीबी की मार झेल रहे हैं। तो ये आपको बता दें चुनावी मुद्दे हैं और कमलजीत सहरावत जी आ रही हैं कुछ ही क्षणों में आपको बता दें इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। और आप देख सकते हैं समस्त सेक्टरवासी आपको बता दें उन्हीं के इंतज़ार में कि वो संबोधन करें और अपनी बात तिहाड़ गांव के निवासियों के सामने रखें। पूरी दिल्ली के अंदर ये चैलेंज करता है बहन जी महावीर फौजी, अगर इसने 10 नए स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बनाए, कहते हैं पहले हमें कुछ देना होगा, पहले उस बहन को जो है लोकसभा में पहुंचाना होगा। एक एक सीट जो है अनमोल है साथियों। चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। हमारे भाई परमेश वर्मा जी पिछली बार 6,40,000 से जीते थे। अब की बार हमारी बहन जी कितने लाख से जीतेगी बताइए साथियों? पूरे 7 लाख से। कितने से? 7 लाख, क्योंकि 6 बार फिर एक बार बहन कमलजीत सहरावत जिंदाबाद, बहन कमलजीत सहरावत जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमलजीत सहरावत। तो आप देख सकते हैं लोकसभा प्रत्याशी भाजपा से कमलजीत सहरावत जी ने आपको बता दें वाल्मीकि मंदिर में आपको बता दें आकर मत्था टेका सबसे पूर्व और उसके बाद आपको बता दें चुनावी जनसभा को संबोधन करेंगे। वाल्मीकि भगवान की जय। वाल्मीकि समाज ने खाना है, जिताना है। ये हम करेंगे ना स्वागत। वाल्मीकि समाज ने खाना है, बहन जी को जिताना है। तो आप देख सकते हैं वाल्मीकि मंदिर में और मंदिर सभा के सभी सदस्यगण श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का यहाँ स्वागत करते हुए मंदिर जी के पुजारी जी और आपको बता दें मंदिर के प्रधान यहाँ आपको बता दें कमलजीत सहरावत जी का स्वागत करते हुए कि आप देख सकते हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले पश्चिमी दिल्ली भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी तिहाड़ गांव के वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने भगवान श्री वाल्मीकि जी की आपको कहते प्रतिमा के सामने मत्था टेका और समस्त वाल्मीकि मंदिर सभा से जुड़े सभी सदस्यगणों ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से की बार भारत माता की बहन कमलजीत सहरावत, बहन कमलजीत सहरावत की जीत। भाई साहब आगे इधर से फोटो ले फोटो। मित्रों मैं अपने भेजे मेरे एक खंड और मुख्य है वो आपका स्वागत है। सुशील भाई एक बार मेरे कोई पदाधिकारी इस बात का बुरा मत बनाना क्योंकि ये मेरे खंडों की मीटिंग है, मेरे खंड वाले सुनिएगा जरूर। बैठिए प्लीज, बैठिए अपने अपने सीटों पे, यहाँ साइडों पे खड़े होती है। मैं ये सवेरे बैठिए 6 बजे के यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सारा इन्होंने कराया। उसके बाद मैं ये मेरे बूथ अध्यक्ष हैं जी, 76 नंबर। इधर देखो इस ये बहनी वाला अध्यक्ष है मेरे, यही है बहनी, ये वाला दीपक का हां दीपक जी आ रहे हैं। इनके बाद दीपक आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है बहनी। सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तिहाड़ गांव एक बहुत पुराना दिल्ली का गांव है और दिल्ली के इतिहास में जिसका एक स्थान है।
और ज़मीन एक्वायर हुई है, चारों तरफ कॉलोनी बनी है और तिहाड़ का एरिया काफ़ी फैल गया। गांव के कितने बूथ होंगे? 12। तो स्कूल भी 2 स्कूल। तो 2 शक्ति केंद्रों में अब तिहाड़ गांव हमारे वोट जाते हैं। हमारे सभी शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, जनता बैठी है, तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, देश का चुनाव। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 10 साल में जो कहा वो किया, और जो 10 साल में कहा सिर्फ वही नहीं किया, जिसका इंतजार बरसों से था वो भी काम किए। अगर उन्होंने ये 2014 में अपना मैनिफेस्टो में कहा कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, तो महिलाओं को उज्ज्वला योजना दी, मुफ्त में गैस सिलेंडर चूल्हे दिए, गांव में शौचालय बनाकर दिए, दिल्ली में भी मकान दिए, अनेक ऐसे काम गरीब परिवारों के लिए किए जिनकी आवश्यकता थी। और वो बड़े काम भी किए जिसकी किसी देश के प्रधानमंत्री से कल्पना की जा सकती है। कि हालात है एक मजबूत सरकार, एक सशक्त सरकार जो पूरे भारत का मान विश्व में भी बढ़ा पाए, ऐसी सरकार की आवश्यकता है। मैं कमलजीत शेरावत, इसी लोकसभा में जन्म हुआ है और मैं अभी द्वारका में रहती हूँ। इसी लोकसभा के अंदर मेरी स्कूल की पढ़ाई हुई जनकपुरी में, इसी में मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स पढ़ाई करी है। मेरा कॉलेज भी इसी लोकसभा के अंदर है और मेरी पढ़ाई बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीएड, एलएलबी, मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी। एक काम किए जिसमें प्रधानमंत्री जी की एक योजना को पूरा करते हुए ऐसा ऊर्जा संरक्षण अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया कि देश के राष्ट्रपति ने मुझे अवार्ड दिया। ये भारत की प्रथम मेयर बनी, यूनाइटेड नेशन में 2 बार अपनी कंट्री का प्रतिनिधित्व किया और कबाड़ से पार्क बनाने के लिए, अगर किसी ने देखा होगा तो निजामुद्दीन पर 7 वंडर पार्क है और पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क है। अगर आप में से किसी ने वो पार्क देखे होंगे तो वो कबाड़ से बने हुए पार्क हैं। जिन कबाड़ों से स्टोर भरा पड़ा था उनसे हमने वो पार्क बनाए हैं। तो आपके बीच में जब हूँ, विज़न क्लियर है, ऑफिसर से काम कराना आता है, खुद अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा हुई हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ, आपकी समस्याओं को बिना कहे समझती हूँ। आपके यहाँ जो पानी सीवर की समस्याएं हैं वो भी हैं और जो बाकी समस्याएं भी अभी मेरे को बताई हैं। आपको एक वचन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक टीम जो आपके सामने बैठी है और यहाँ पे हमारे जो शहरी केंद्र प्रमुख हैं, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, सब मिलकर काम करेंगे। आपको ये वचन देते हैं कि आपको एमपी के काम के लिए कभी आना नहीं पड़ेगा। आप अपने बूथ अध्यक्ष और खंड प्रमुख को काम बता दीजिएगा, जो भी हमारी लोकल टीम यहाँ पर है वो फ़ोन करेंगे, काम हो जाएगा। आपको चाय पीने आना है तो मर्जी आपकी है, वो आप जितना स्वागत आपने मेरा किया है उतना आपका वहाँ पर होगा। मुझे जब बुलाना होगा एक फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपके बीच में हूँ। तो आपको ये वचन देती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत किसी काम में, मान में और सम्मान में नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वो पानी और सीवर की समस्या, पानी और सीवर की समस्या को लेकर मेरी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जी, घर में 2 बच्चे हो, एक बच्चा जो काम करता हो और एक बच्चा जो काम करने का दिखावा करता हो, तो कौन सा बच्चा ठीक है जी? जो करता हो, जो काम करेगा। आंटी को बता दो, आंटी कौन सा अच्छा है? काम करता हुआ बच्चा। अब झूठ बोलता हो, पक्की बात है ना? अब ये पानी और सीवर देने का काम किसका था आंटी पता है? जो पिछला जब तुम रखा उसका काम। चलो भाई, ये तो पिछला जब तुम रखा, जिसको बस जिम्मेदारी है वो करेगा। हाँ, अब जिनकी बात जिम्मेवारी थी उन्होंने काम नहीं किया। ये समझना पड़ेगा आंटी। जैसे मैंने कहा ना, देखो जो बच्चा काम करता है उसको अगर हम डांटने लग जाएंगे तो वो कहेगा भाई मैं तो कर रहा हूँ। अब जो हमारा काम है, आपकी जो बात है पानी और जो आपका सीवर का काम है, वो काम आपके एमएलए का है। एमएलए किसका एरिया आता है? राजकुमारी ढिल्लो जी का। अच्छा, तो अभी उनका काम है, लेकिन अब आपकी बात रही कि भाई वो काम नहीं कर रहे तो हम कहाँ जाए, वो सुनते नहीं तो हम कहाँ जाए। तो आप चुनाव के बाद
यहाँ पे हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ प्रमुख बैठा है क्या? कौन है? तुली जी। ये है जी, यहीं पे रहते हैं, इनको पहचानते हो? हैं? यही रहते हैं, ये हमारा है लड़का है। आप एक काम करना जी, चुनाव खत्म होने के 15 दिन बाद इनसे बात कर लेना, ठीक है जी। लेकिन आंटी ये देखना पड़ेगा कि काम किसका है, फिर देखो ये सोच समझ कर वोट जानी चाहिए। अब आपने एक बात किस क्षेत्र में क्या हमने कुछ बोल दिया उसके सामने, है? जी, क्या उनको समर्थन करेंगे? हमने बोल दिया अच्छा काम करेगा वो अपना, वो जी ही जी अपना, जी, बस जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को वोट देंगे। जो करेगा वो ही अपना, बस सबके साथ है। जी जी जी। हाँ, क्या कुछ समस्या है तिहाड़ गांव में? समस्या क्या है? बस, हाँ। समस्या क्या है? राम राम जी। समस्या क्या है तिहाड़ गांव में? समस्या यही है, कभी पानी गंदा है, पानी तो 24 घंटे गंदा ही आ रहा है। बोतल बर्तन को दिखाओ ना, पानी की समस्या है जी, पानी की समस्या है। वोट लेने के लिए तो रहते हैं, कोई ना पानी जो दुख है वो पूरा हो जाए, जी जी पानी सीधी का काम करेगा। जी 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 यही बोले मैं, जी जी जी। और क्या कुछ करेगा बेटा उसके साथ है हम, जी जो हमारी सुनेगा उसके साथ है हम, जी 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 बस ठीक। बाकी